हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूँ आपकी प्यारी किताब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, बहुत ही प्यारी किताब है। हम बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक यूनिट करते जा रहे हैं। आप भी लगातार हमारे साथ यूनिट करते जा रहे हैं और मजा आ रहा है दोस्तों। मुझे भी मजा आ रहा है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, होमवर्क लगातार दिया जा रहा है और होमवर्क की मात्रा जो है बहुत कम है। अगर इंग्लिश सुधारनी है तो होमवर्क मिस मत करिए। बहुत जरूरी है, आप होमवर्क जरूर करिए। दोस्तों, सीधा लिए चलता हूं मैं आपको चैप्टर पे। जो आज हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 57। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पढ़ाई समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज लिए जाते हैं ये। और दोस्तों, ये करने के बाद हम हाफ द वे पहुंच जाएंगे। यानी हमारे टोटल 114 यूनिट में से आधे यूनिट आज कंप्लीट हो जाएंगे जैसे ही हमारा वीडियो खत्म होता है। चलिए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगाता हुआ सीधा लिए चलता हूं आपको क्या पढ़ना है हमें। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैव और हैव। देखिए, हैव का प्रयोग कैसे करना है इसका बेसिक जो है, एक बार हमने देखा था यूनिट नंबर 9 के अंदर, जब हमने हैव और हैव गॉट के बारे में देखा था। यूनिट नंबर 9 का वीडियो अवेलेबल है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है एक बार उसे देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत डिटेल में हैव और हैव गॉट को समझा देगा। उसके बाद जब इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियरली चीजें समझ आएंगी। दोस्तों, आई हैव गॉट समथिंग का मतलब होता है आपके पास कोई ना कोई ये चीज है। कहना क्या चाह रहा है ये देखेगा। इट इज माइन। इट इज माइन का मतलब है कि वो मेरी है, मेरे पास है, मेरे पास, मैं उसका अधिकारी हूं, मेरे हाथ में है वो, मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं ओन करता हूं उसे। वहां आप आई हैव या आई हैव गॉट का प्रयोग करते हैं। आई हैव गॉट अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, या फिर आई हैव अ न्यू कार, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। भाई, आई हैव गॉट अ न्यू कार कहिए, आई हैव अ न्यू कार कहिए, दोनों में मीनिंग सेम है। हाँ, ग्रामर की दृष्टि से बता दूं कि यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है और गॉट्स मेन वर्ब है। यहाँ यही हैव जो है वो मेन वर्ब है। बस एक ये डिफरेंस है, ये पास, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनेगा और ये प्रेजेंट सिंपल का बनेगा। तो ग्रामेटिकली डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग अगर देखा जाए तो दोनों का सेम है, कोई बहुत बड़ा अंतर हमें नहीं मिलता है। सू हैज गॉट लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे बाल हैं। सू हैज लॉन्ग हेयर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मीनिंग सेम है। हैव दे गॉट एनी चिल्ड्रन, क्या उनके कोई बच्चे हैं। डू दे हैव एनी चिल्ड्रन, क्या उनके कोई बच्चे हैं। टिम हैजंट गॉट अ जॉब, टिम के पास कोई जॉब नहीं है। टिम डजंट हैव। मैंने आपको एक बात कही थी कि इस वाले पोर्शन में हैव मेन वर्ब है, तो जब भी हमें इंटेरोगेटिव बनाना है हैव को अलग ले जाके डू या डज या डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ डू आया दे के लिए, डज आया हैव के लिए। इधर देखते हैं दोस्तों, हाउ मच टाइम हैव यू गॉट, हाउ मच टाइम डू यू हैव। तो हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से हमने हैव और हैव गॉट्स का मतलब होता है मेरे पास है, मेरे अधिकार में है, और दोनों का साइमल्टेनियस प्रयोग, सिमिलर प्रयोग, जैसा ये कह रहा है वैसा ही वो कह रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ और ऐसे फ्रेजेस लिखे हुए हैं, जैसे आई हैव गॉट या आई हैव। अगर आप चाहें तो अ हेडेक, हेडेक यानी सिर दर्द, टूथ एक यानी दांत में दर्द, स्टमक एक यानी पेट में दर्द, पेन इन माई लेग या इस तरह का कोई दर्द है तो, फ्लू है तो, आई गॉट अ टेम्परेचर का मतलब है बुखार है तो, आई गॉट अ सोर थ्रोट का मतलब है गले में दर्द है, आई गॉट अ कफ, आई हैव अ कोल्ड, मतलब आप देख सकते हैं इन प्रकार की बीमारियां अगर आपके पास है, आप बीमार हैं, उस केस में भी दोनों का प्रयोग करते हैं, आई हैव गॉट, आई हैव। चलिए, एग्जाम्पल इन्होंने दिया, आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। हैव यू गॉट अ कोल्ड, डू यू हैव अ कोल्ड, मतलब तुम, क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हें सर्दी है, क्या तुम्हारा सिर दर्द है। यहां तक तो हमने बात कर ली जहां हैव और हैव गॉट का प्रयोग करते हैं जब आपके पास कोई चीज होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, यहां पास्ट में कहते हैं आई हैड, ये हैव हो गया, ये हैड हो गया, लेकिन यहां गॉट का प्रयोग नहीं होगा। डिडंट हैव या डिड यू हैव का ही प्रयोग होगा। जैसे व्हेन आई फर्स्ट मेट सू, जब मैं पहली बार सू से मिला, शी हैड शॉर्ट हेयर। ही डिड नॉट हैव एनी मनी, पास्ट में देखिए आपने डिड का प्रयोग किया, उसके पास कोई पैसा नहीं था, बिकॉज ही हैडंट हैव जॉब, उसके पास कोई जॉब ही नहीं थी।
हाउ मच टाइम डिड यू हैव, उस समय तुम्हारे पास कितना समय था। तो पास्ट के केस में हमें हैड लगा सकते हैं, डिड हैव या डिड यू हैव लगा सकते हैं, गॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहां पे कुछ और ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, हैव के कुछ और मीनिंग है जो आपको क्लैरिटी लानी जरूरी है। दोस्तों हैव के अभी तक मीनिंग थे, जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास कोई चीज है, मेरी है वो बताने के लिए हैव था। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हैव का प्रयोग वहां भी करते हैं जब हम कोई चीज खाते हैं या लेते हैं, जैसे जैसे इन दिस एक्सप्रेशन हैव का मतलब यहां पे क्या है, ईट, ड्रिंक, टेक एक्सेट्रा। यू कैन नॉट यूज हैव गॉट्स, यहां इनके साथ हैव गॉट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। आप कैसे नहीं करेंगे, आई हैव ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर या मील, सैंडविच, पिज्जा, कोई भी खाना है तो एक्सेट्रा, कप ऑफ ग्लास, कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी, ग्लास ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। उसने एग्जाम्पल जो दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, देखिएगा। जैसे यहां पे देखिएगा एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे। ये कह रहा है वेयर इज एन कहाँ है, शी इज हैविंग लंच, वो लंच ले रही है, खाने से हो गया। आई डोंट यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट, आमतौर पे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं। आई हैड 3 कप्स ऑफ कॉफी दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने 3 कप कॉफी के पिए हैं। हैव अ बिस्किट, देखिएगा हैव अ बिस्किट, ओह थैंक यू, मतलब यहाँ पे हैव का मतलब है खाने से, लेने से, जिसको आप कहते हैं टेक, टेक 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 यानी लेना। मैं भोजन ले रहा हूं, मैं भोजन खा रहा हूं, वन एंड द सेम थिंग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़े हैं, उसमें ध्यान रहे आपको यहाँ हैव गॉट्स का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं जहां पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैव गॉट नहीं लगाएंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ही इज हैविंग अ बाथ, हैविंग अ शावर, हैव रेस्ट, हॉलीडे, पार्टी, नाइस टाइम, गुड जर्नी, नाइस जर्नी, walk, swim, game of tennis, etc. A dream, an accident, a baby, have a look at. उधर ध्यान दीजिए जरा। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हमें देखने हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहाँ देखिएगा, आई हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, यहाँ पे मेरे पास शावर था ऐसा नहीं कह रहे हैं, मैंने शावर लिया, मैंने बाथ ली, वहां लेने के लिए आता है हैड। जैसे वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, हम पार्टी रख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। इंजॉय योर हॉलीडे, हैव अ नाइस टाइम, भैया अच्छा समय बीते तुम्हारा। डिड यू हैव गॉट टाइम इन लंदन, गुड टाइम इन लंदन, क्या तुम्हारा लंदन में समय अच्छा निकला। सैंड्रा हैज जस्ट हैड अ बेबी, उसको जस्ट एक बेबी हुआ है, मतलब उसको मिला है। कैन आई हैव अ लुक एट योर न्यूज़पेपर, क्या मैं तुम्हारे न्यूज़पेपर पर नजर डाल सकता हूं, देख सकता हूं। तो हमने देखा कि हैव का एक प्रयोग तो खाने लेने से था और दूसरा पास होने के लिए हमने यहाँ पे ये भी देखा, बट इन दोनों ही केस में दोस्तों आप हैव गॉट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रहे। चलिए अब आगे चलते हैं कंपेयर आई हैव गॉट्स और आई हैव से। यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने कंपेयर किया है, देखेगा। आई हैव गॉट अ न्यू शावर, इट्स वेरी गुड, मैंने एक नया शावर लिया है। अब ध्यान से देखेगा, यहाँ पे आपको पिक्चर में क्लियर समझा देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो प्राणी है इसके बाथरूम में नया शावर लगा है, ये अभी शावर ले नहीं रहा है, ये नहा नहीं रहा है, बस ये कह रहा है आई हैव गॉट अ न्यू शावर। लेकिन यहाँ ये जो पर्सन है, ये जो भाई है, ये नहा रहा है शावर से, तो इसने क्या कहा, आई एम हैविंग अ शावर। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ नजर आएगा, ये कह रहा है आई हैव अ न्यू शावर का मतलब है नया शावर खरीदा है। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव गॉट अ न्यू शावर, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग, यहां हैव गॉट नहीं लगाएंगे, ये कह रहा है कि मैं प्रतिदिन सुबह शावर लेता हूं, नया खरीदता नहीं हूं, शावर लेता हूं। नॉट आई हैव गॉट, यहां पे आई हैव गॉट नहीं लगा सकते। मतलब वेयर इज पॉल, पॉल कहां है, ही इज हैविंग अ शावर। तो आपने देखा कि आई एम हैविंग अ शावर के अंदर न तो लेने की बात है, न खाने की बात है, नहाने की बात है, उसके पास है ऐसा नहीं बता रहा है। बट अगर मैं कहता हूं आई हैव गॉट अ न्यू शावर, मैंने नया शावर लिया है, खरीदा है, लगवाया है, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं सीधा लिए चलता हूं आपको एक्सरसाइज पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे
किसी भी एक्सरसाइज का, मतलब किसी भी चैप्टर का, यूनिट का। चलिए साहब, यहां पे हम कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा मुझे लगता है जूम कर देना चाहिए, देखिएगा आप लोग। I did not have time to do the shopping yesterday. Not have, तो यहां पे हमने आपको हिंट दे रखा है, उन शब्दों में have लगा के यूज लेना है। जैसे has Lisa got a car? No, she can't drive. वो तो ड्राइव ही नहीं कर सकती, उसके पास कार ही नहीं है। He cannot open the door. वह डोर ओपन नहीं कर सकता है, उसके पास चाबी नहीं है। He has not, देखिएगा दो तरीके हैं मेरे पास। He has not got a key. He has not got a key. He does not have a key. Does लगा के have का प्रयोग कर सकता हूं, he does not have a key, या फिर he has not got a key, उसके पास चाबी ही नहीं है। A cold last week, he is better now. जॉर्ज की बात है तो जॉर्ज हैड अ कोल्ड। हैड क्यों लगाए दोस्तों? लास्ट वीक है, पास्ट की बात है, पास्ट में हम क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हाट इज रॉन्ग? क्या तुम्हारे को हेडेक है? दो तरीके मेरे पास, या तो मैं कह दूंगा हैव यू गॉट अ हेडेक, आपको बताया था मैंने हैव गॉट लगा सकते हैं, हैव यू गॉट अ हेडेक। या फिर दूसरा तरीका है डू यू हैव अ हेडेक। डू यू हैव का प्रयोग हो सकता है, हैव लगाया तो हैव गॉट लगाएंगे, हैव आगे आएगा। अकेला हैव लगाया तो फिर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, डू डज डिड लगाना पड़ेगा। जैसे वी वांटेड टू गो बाय टैक्सी, हम टैक्सी से जाना चाह रहे थे बट पैसा नहीं था, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। वी डिड नॉट हैव एनफ मनी। वी डिड नॉट हैव एनफ मनी, हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं था। लिज इज वेरी बिजी, लिज बहुत व्यस्त है, उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम नहीं है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। शी डज नॉट हैव मच फ्री टाइम, शी हैज नॉट गॉट फ्री टाइम, शी हैज नॉट गॉट फ्री टाइम, शी डज नॉट हैव फ्री टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनी प्रॉब्लम्स व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई जब तुम हॉलीडे पे थे? तो आपके पास बहुत सिंपल तरीका है, डिड, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि हो चुका ये प्रोग्राम, तो ये तो हॉलीडे से वापस आ गए, तभी तो आप पूछ रहे हो डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम हुई? डिड यू हैव लगा दिया हमने। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से हैव को किस तरीके से हम यहाँ यूज ले सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको लिस्ट में देख के बताना है। तो एक एक करके देखें हम लोग दोस्तों, मैं इसे एक बार थोड़ा और जूम कर देता हूं, देखिएगा। चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार आराम से देखते हैं। ये कह रहा है दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ये तो नजर आ रहा है सुबह की बात है और ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लड़की जो है ये चाय पी रही है ऐसा मुझे लगता है, और वहां पे ऑप्शन भी दे रखा है शी इज हैविंग अ कप ऑफ टी। ये जो लड़की है शी इज हैविंग अ कप ऑफ टी। और ये जो भाई साहब हैं ये मुझे लग रहा है रेस्ट ले रहे हैं, देखिए आप, ही इज हैविंग रेस्ट, अभी ले ही रहा है ना, इसको सामने नजर आ रहा है अपने को, तो ही इज हैविंग रेस्ट। और आगे देखते हैं दोस्तों 4 5 6 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो 3 4 हैं, तो दे आर, अब इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें नाइस टाइम मुझे नजर आ रहा है, दे आर हैविंग अ नाइस टाइम, कहाँ घूमने, बीच वगैरह पे गए हुए हैं चश्मा वश्मा लगा के, सो दे आर हैविंग अ नाइस टाइम। ये आप देखिएगा जरा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जब ब्रेकफास्ट वहां हो गया तो ये रात्रि का डिनर कर रहे हैं, भोजन चल रहा है, दे आर हैविंग डिनर। ये दो लोग हैं, दे आर हैविंग डिनर। और ये जो एक भाई साहब अकेले बच गए हैं 6 नंबर में, ही इज हैविंग अ बाथ, ही इज हैविंग अ बाथ। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल विद फोटोग्राफ आपको क्लियर कर दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। 57.3 नंबर का जो हमारा एक्सरसाइज है उसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, और उस कंडीशन के अनुसार आप क्या सवाल पूछेंगे वो देखिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं कि यू मीट क्लेयर एट द एयरपोर्ट। वो क्लेयर जो है आपको एयरपोर्ट में मिली, शी हैज जस्ट गॉट ऑफ हर प्लेन, प्लेन से उतरी है और आपने उससे पूछना है डिड यू हैव अ गुड फ्लाइट, क्या तुम्हारी फ्लाइट अच्छी रही भाई।
तो मुझे सारे क्वेश्चन डिड यू समथिंग से शुरू करने होंगे। जैसे टॉम हॉल लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है और व्हाट डू यू से हिम बिफोर ही लीव्स, वो जा रहा है उससे पहले क्या करोगे? सिंपल सी बात है, हैव अ नाइस जर्नी। भाई सिंपल सी बात है, अगर जर्नी जा रहे हो तो आप यही कहोगे ना, हैव अ नाइस जर्नी भैया, अच्छा तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। एक और देखिए दोस्तों, इट्स मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग है, आप कार्य कर रहे हैं और पौला को उसका वीकेंड पूछ रहे हैं, तो आप पास्ट की बात पूछेंगे तो देखिएगा, डिड यू हैव अ गुड वीकेंड, नाइस वीकेंड, है ना। आप उससे पूछेंगे कि क्या भैया तुम्हारा अच्छा रहा था वीकेंड, कैसा रहा था तुम्हारा वीकेंड। पॉल अभी जस्ट आया है घर पे, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल के अपने फ्रेंड के साथ, उससे पूछो टेनिस के बारे में, सिंपल सा है, डिड यू हैव, आपकी इच्छा क्या पूछना चाह रहे हो, नाइस गेम, क्या तुम्हारा अच्छा गेम रहा, नाइस प्ले, तुम्हारा प्ले अच्छा रहा, ऐसा कुछ पूछ लो। छठे नंबर पे देखिए, रेचल इज गोइंग आउट फॉर अ मील टुनाइट, वो मील पे जा रही है टुनाइट, यानी रात्रि में खाना खाने के लिए होटल जा रही है। व्हाट डू यू से टू हर बिफोर शी, वो जब जाए उससे पहले क्या कहोगे? हैव अ नाइस मील, हैव अ नाइस टाइम, है ना। भाई आप बाहर जा रहे हो तो आप क्या कहोगे? हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस मील, भाई खाना खाने जा रही है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी एक्सरसाइज की तरफ, ध्यान से देखेगा। यहाँ पे कुछ ऊपर वर्ड्स लिखे हैं और हमारे को ब्लैंक में फिट करने हैं, देखिएगा। शैल वी डैश, नो आई एम नॉट हंग्री, हंग्री कब होंगे? जब भोजन की बात होगी, और भोजन की बात करने के लिए हमारे पास वर्ड क्या है? समथिंग टू ईट। तो देखिए, शैल वी हैव समथिंग टू ईट, क्या हम कुछ ले लें खाने के लिए? शैल वी हैव समथिंग टू ईट, ठीक है ना। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट टू हैव, आई विल हैव भी लगा सकते हो आप, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आई लाइक टू गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठना पसंद करता हूं, एंड हैव अ वॉक, भाई लाइक टू गेट एंड हैव अ वॉक, हैव अ वॉक आ जाएगा ना। टीना इज अ वेरी गुड ड्राइवर, टीना बहुत अच्छी ड्राइवर है। शी हैज नेवर एन एक्सीडेंट, शी हैज नेवर एन एक्सीडेंट, उसका कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत है। अच्छा, शी हैज नेवर गॉट आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने हैज गॉट लगाना पड़ेगा, हैज नेवर गॉट एन एक्सीडेंट। वो कह रहा है कुछ ना कुछ इस इंजन के साथ गड़बड़ है, कैन यू हैव अ लुक, कैन यू हैव अ लुक। तो हमने यहाँ पे हैव के विभिन्न प्रयोग और जितने भी सारे हो सकते हैं वो सारे हमने देखे। बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है डिजिटल तैयारी नाम से, उससे जरूर आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे आप लगातार बने हैं, आपके लिए ये अंग्रेजी के चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं चैप्टर। तो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आपको भी आगे शेयर करना बनता है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करिए, खूब आगे से आगे हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share, subscribe Digital Taiyari.